सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गोलू नाम का एक लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा मजेदार शरारतें करता था। गोलू को खाने का बहुत शौक था, खासकर समोसे का। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न एक बड़ा समोसा बनाया जाए, लेकिन ये कोई साधारण समोसा नहीं होना था, बल्कि एक जादुई समोसा। गोलू ने अपने दोस्तों रिंकू और पिंकी को बुलाया और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जादुई समोसा बना पाओगे? गोलू ने आत्मविश्वास से कहा। हाँ, मेरे पास एक पुराना जादुई नुस्खा है। तीनों ने मिलकर तैयारी शुरू की। गोलू ने अपनी दादी से एक पुरानी किताब उधार ली जिसमें जादुई रेसिपी लिखी थी, लेकिन किताब के पन्ने बहुत पुराने और जर्जर थे। गोलू ने ध्यान से पढ़ा। रिंकू ने कहा, क्या हम रात को चांद के नीचे समोसे बना रहे हैं? गोलू ने कहा, शांत रहो, चांद की किरणें समोसे को जादुई बना देंगी। उन्होंने चांदनी रात में बाहर जाकर आलू, मसाले और आटा इकट्ठा किया। गोलू ने चांद की पहली किरण के नीचे सब चीजें मिलाई और जादुई मंत्र पढ़ा। कुछ ही मिनटों में समोसा तैयार हुआ। ये देखने में बेहद बड़ा और सुनहरा था। गोलू ने कहा, चलो इसे चखते हैं। जैसे ही उन्होंने समोसा खाया, अचानक सब कुछ बदल गया। गोलू और उसके दोस्त एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। वो सब घबराए हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने सोचा कि हम आगे बढ़कर देखते हैं। तभी उन्हें पीछे से धक धक की आवाज सुनाई दी। वो घबराए और दौड़ने लगे। जैसे ही आवाज तेज हुई, वो घबरा कर एक पत्थर के पीछे छुप गए और जब उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया और देखा तो दो गाय दौड़ते हुए उधर से आ रही थी। भोलू ने कहा, हमें यहाँ से घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़े और उन्हें दूर एक घर में रोशनी दिखाई दी। पिंकी ने कहा, चलो उस स्थल पर पता करते हैं कि हम अपने घर वापस कैसे जाएं। फिर वो तीनों एक साथ उस घर की तरफ चल दिए। जैसे ही वो घर के अंदर गए, उन्हें एक बोलने वाला उल्लू मिला। उल्लू ने कहा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू ने कहा, हमने एक जादुई समोसा बनाया था और हम उस समोसे को खाकर यहाँ आ गए हैं। अब हमें पता नहीं है कि हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएं। हमारी मदद करो। उल्लू ने कहा, तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, लेकिन तुम्हें 3 चीज ढूंढनी होगी और वो चीज ढूंढना आसान नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली चीज तुम्हें उड़ता हुआ आग ढूंढना है जो तुम्हें पुराने महल के पास उड़ते हुए धुएं से मिलेगा। दूसरी चीज तुम्हें एक सफेद रंग का कमल का फूल ढूंढना है जो तुम्हें एक कब्रिस्तान से मिलेगा। तीसरी चीज है एक जादुई कुएं का पानी जो तुम्हें एक जंगल में मिलेगा। गोलू ने कहा, ये तो बहुत आसान है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इन जगहों पर कोई न कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें आसानी से इन चीजों को नहीं ले जाने देगा। तुम्हें उसकी बात सुनना होगी और मानना होगा, तभी तुम इन चीजों को ले जा सकते हो। जब ये सारी चीज तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें एक जादुई गुफा के पास जाना होगा और आग में फूल को डालना और फिर पानी से बुझा देना, तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया का रास्ता मिल जाएगा। फिर वो तीनों वहाँ से चल दिए और पुराने महल के पास पहुँचे तो महल से आवाज आई, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो रिंकू ने कहा, हम लोग गलती से इस दुनिया में आ गए हैं और हमें उड़ता हुआ आग चाहिए जिससे हम अपनी दुनिया में वापस जा सके। तो महल से आवाज आई, तुम्हें आग मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ध्यान रहे, अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें इसी आग से जला दूंगा। वो तीनों डर गए, लेकिन उन्हें घर वापस जाना था और उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो रिंकू ने कहा, ठीक है, पूछो क्या सवाल है? ठीक है, तो बताओ, जब इंसान मरता है तो उसका सबसे बड़ा दोस्त कौन होता है? तो रिंकू ने सोचा और कहा, उसका सबसे बड़ा दोस्त उसकी अच्छाई और उसने जो दान किया था वो है। सही जवाब। तुम आग ले जा सकते हो और यह आग तुम्हें आगे का रास्ता भी दिखाएगी। फिर वो तीनों वहाँ से आगे बढ़े और आग उनको रास्ता दिखाते हुए कब्रिस्तान की तरफ ले गई, जहाँ उन्हें सफेद कमल लेना था। जब वो कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ एक कब्र से मुर्दा निकला और बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो रिंकू ने कहा, हम आपकी दुनिया में गलती से आ गए हैं। हम बस घर जाना चाहते हैं। हमें सफेद कमल की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हें फूल मिलेगी, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ध्यान रहे, अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें अपने साथ कब्र में दफन कर लूंगा। तीनों सोचने लगे। फिर पिंकी ने कहा,
ठीक है, पूछो क्या सवाल है। तो मुर्दे ने कहा। ठीक है तो बताओ, काजल से भी ज्यादा काला क्या होता है? तीनों सोचने लगे। फिर पिंकी ने कहा, काजल से भी ज्यादा काला कलंक होता है, जो एक बार लग जाता है तो कभी साफ नहीं होता है। सही जवाब। तुम सफेद कमल ले जा सकते हो। फिर वो वहाँ से आगे बढ़े अपनी आखिरी मंजिल की ओर, जहाँ उन्हें जादुई कुएं का पानी लेना था। आग ने उन्हें जादुई कुएं का रास्ता दिखाया और वो जंगल में जादुई कुएं के पास पहुँच गए। जब वो कुएं के पास पहुँचे तो कुएं से आवाज आई। तुम कौन हो और मेरे कुएं पर क्या कर रहे हो? हम इस दुनिया में गलती से आ गए हैं। हम बस घर जाना चाहते हैं। इसके लिए हमें जादुई कुएं की पानी की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तुम्हें पानी मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ध्यान रहे, अगर गलत जवाब दिया तो तुम तीनों को कुएं में खींच लूंगा और कैद कर दूंगा हमेशा के लिए। ठीक है, पूछो क्या सवाल है। तो ठीक है, फिर बताओ जिंदगी क्या है? क्या जिंदगी सिर्फ बचने जीने, दुख या सुख का नाम है? भोलू ने काफी देर तक सोचा, समझा, अपनी सारी मुश्किलों को याद किया। फिर उसने जवाब दिया। गोलू ने आत्मविश्वास से कहा, जिंदगी का असली नाम और जिंदगी का असली राज है कि कभी अपना होश हवास ना खोना। यही असली जिंदगी है और जीने का राज है। सही जवाब। अब तुम पानी ले जा सकते हो। फिर उन्होंने पानी लिया और गुफा की तरफ चल पड़े, जहाँ से उन्हें अपनी दुनिया का रास्ता मिलना था। आग ने उन्हें रास्ता दिखाया और वो गुफा के पास पहुँच गए। जब वो गुफा के पास पहुँचे तो जैसे उल्लू ने बताया था, उन्होंने आग में सफेद कमल का फूल को जलाया और जादुई पानी से जैसे ही बुझाया तो गुफा ने उनकी दुनिया का रास्ता खोल दिया। तीनों बहुत खुश हुए और वो अपनी दुनिया में जाने लगे। तभी पीछे से भोलू की दादी की आवाज सुनाई दी। भोलू उठ जाओ, सुबह हो गई है, अब अपने सपने से बाहर निकलो।